नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में इन दिनों बहस चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव आपको पता है कांग्रेस के गौरव गोगोई लेकर आए और उस पर चर्चा हुई। चर्चा मंगलवार से शुरू हुई। उम्मीद थी कि मंगलवार को चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, जो उन्होंने नहीं की। बुधवार को वो बोले और बुधवार को जो वो बोले उससे उनकी पार्टी को ही नहीं पूरे विपक्ष को निराशा हुई होगी। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो सरकार की खामियों को गिनाएंगे, वो सरकार पर हमलावर होंगे। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या गलतियां की हैं वो बताएंगे। देश को कैसे नुकसान पहुंचाया है अपनी नीतियों से, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब की बजाय वो कुछ लाइनें याद करके आए थे जिससे हेडलाइन बन सके। कुछ किस्से याद करके आए थे जिसके आधार पर वो अपनी बात को जो है प्रभावी बनाने की कोशिश कर सके, जिसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब आप देखिए मुद्दा क्या था। अविश्वास प्रस्ताव कि ये सभा इस सरकार में अपना विश्वास व्यक्त नहीं करती है, ये प्रस्ताव था। और राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की अपने भारत जोड़ो यात्रा से। अब भारत जोड़ो यात्रा का अविश्वास प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है, उसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और वो लगभग 40 मिनट बोले राहुल गांधी, और उसमें से सबसे ज़्यादा समय जिस एक मुद्दे पर बोले वो भारत जोड़ो यात्रा पर। तो सवाल ये है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। दरअसल उनको संसदीय राजनीति में आए 19 साल हो गए हैं और 19 साल में उनकी एकमात्र उपलब्धि जो है वो संसदीय जीवन की बजाय संसद से बाहर भारत जोड़ो यात्रा की है। तो इसलिए उनको लगता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसका जिक्र हर समय और हर जगह होना चाहिए। तो उनको लगा कि वो और ये याद रखिए कि उनकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की। सुप्रीम कोर्ट से उनकी सज़ा पर रोक लगने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई, इसलिए उम्मीद और ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी, विपक्ष को भी, कि राहुल गांधी बड़ी तैयारी से आएंगे और वो ऐसा भाषण देंगे कि सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत चुभते हुए सवाल सरकार से पूछेंगे जिनका जवाब देने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार डिफेंसिव हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की है। अब आप समझिए बात को कि उनको इस बात का पता नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या था। बाद में समझ में आया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मेरा अहंकार ख़त्म हो गया। यानी भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक वो अहंकारी थे, ये खुद ही वो एडमिट कर रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं। मणिपुर की यात्रा करके आए हैं। उनसे उम्मीद थी कि मणिपुर को लेकर उनमें थोड़ा एक भावनात्मक ओझ होगा, इस तरह से बोलेंगे जिसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। लेकिन वो उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर में मोदी सरकार ने भारत माता की हत्या कर दी है। अब आप देखिए इस तरह के जुमले। फिर उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए रावण का जिक्र किया, उसके जरिए बताया कि भाजपा के नेता देशद्रोही हैं, भाजपा देशद्रोही है। अब इस तरह की जुमलेबाजी जो है वो नुक्कड़ सभाओं में और इस तरह के उसमें तो चलती है। संसद में जो भाषण दिया जाता है उसमें एक गंभीरता के पुट की अपेक्षा की जाती है। जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो उनसे अपेक्षा थी कि चूँकि वो वहाँ से होकर आए हैं तो ज़मीनी वास्तविकता की बात करेंगे, मणिपुर की जो समस्या है उसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करेंगे और मणिपुर में क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस समस्या को देखती है और कांग्रेस पार्टी समस्या के हल के रूप में क्या सुझाती है, इन सब बातों पर बोलेंगे। लेकिन उनके पूरे भाषण से लगा कि उनको मणिपुर में उन्होंने जो देखा बस उतना ही मालूम है, उससे ज़्यादा मणिपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं, मणिपुर की समस्या का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मालूम है, मणिपुर के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। और इस घटना की भी जो जेनेसिस है वो क्यों शुरू हुई है, ये जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है ये राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के किसी फैसले के कारण, किसी कार्रवाई के कारण, किसी कार्यक्रम के कारण नहीं हुआ। वो शुरू हुआ मणिपुर हाई कोर्ट के एक निर्देश के कारण। तो उसका एक संदर्भ है
किस घटना शुरू कैसे हुई और अब इस समय उसकी परिस्थिति क्या है, इस सब के बारे में ऐसा लगता है कि उनको कोई या तो पता नहीं था या उनको लगा कि ये सब बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी हो, उनका पूरा भाषण बड़ा निष्प्रभावी था, बल्कि कहें बहुत ज़्यादा निराश करने वाला था विपक्षी दलों को और कांग्रेस के लोगों को। बार बार एक चीज़ अगर आपने राहुल गांधी के भाषणों में देखी होगी, वो संसद में जो बुधवार को बोले उसमें भी दिखाई दी कि मैं गया था मणिपुर, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। ये जो बराबरी है प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी इस समय कांग्रेस में कोई पदाधिकारी नहीं है, महज एक सांसद हैं। और उससे पहले क्या रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 1.25 साल 1.5 साल। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि, उनका कोई पद नहीं रहा है। वो तुलना अपनी बराबर प्रधानमंत्री से करते हैं। 303 लोकसभा सीटों के नेता की तुलना 53 सीटों वाले नेता उसके भी नेता नहीं हैं। अघोषित रूप से जरूर कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन औपचारिक रूप से उस 53 सीटों वाली पार्टी के भी वो नेता नहीं हैं लोकसभा में। और वो बराबर अपनी तुलना जो है प्रधानमंत्री से करने की कोशिश करते हैं, अपने को प्रधानमंत्री के बराबर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अभिजात्य वर्ग की परवरिश है उनको ये बताती है कि वो किसी से कम नहीं है। दरअसल वो देश में किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब पद जो है उनके सामने छोटे हैं। तो उनके भाषणों में आपको यही भाव नज़र आएगा। और दूसरी बात, ये बोलना कि भारत माता की हत्या कर दी, हालांकि शायद स्पीकर ने इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया है, लेकिन इस तरह के शब्दों का चयन ये बताता है कि 19 साल की संसदीय जीवन के बावजूद राहुल गांधी को संसदीय मान्यताओं, परंपराओं और उसके तकाज़ों की जानकारी नहीं है। वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो भाषा सड़क पर भाषण में, किसी पब्लिक रैली में तो एक बार बोली जा सकती है, लेकिन संसद में किसी पार्टी के, और वो भी बड़ी पार्टी और ऐसी पार्टी जो सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है, उसके नेता की ये भाषा नहीं हो सकती है। और उनकी हरकतें तो उससे भी आगे बढ़कर हैं। आपको याद होगा पिछले अविश्वास प्रस्ताव के समय का, उस समय उन्होंने कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले पड़ने की, फिर उसके बाद जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी। उसकी चर्चा, उनके भाषण की चर्चा नहीं हुई, उनकी इस हरकत की चर्चा हुई। इस बार भी ज़्यादा चर्चा उनकी दूसरी हरकत की हो रही है। उनके बाद भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बोलना था, वो बोलने के लिए खड़ी हुई, राहुल गांधी उठकर जाने लगे तो भाजपा की महिला सांसदों ने टोका उनको कि कहाँ जा रहे हैं, सुनकर जाइए। तो जाते जाते उन्होंने फ्लाइंग किस दिया और निकल गए संसद से। अब संसद में ये निहायत ही गरिमा विहीन आचरण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह का आचरण एक वरिष्ठ सांसद जो 4 टर्म का सांसद हो, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। पहले टर्म के सांसद से भी ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज तक भारतीय संसद के इतिहास में किसी ने इस तरह का आचरण नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की लगभग 22 महिला सांसदों ने पत्र लिखकर ऐतराज़ जाहिर किया है स्पीकर से। स्पीकर उस मामले को अभी पता नहीं औपचारिक रूप से भेजा गया है कि नहीं, लेकिन वो मामला भेजा जा रहा है लोकसभा की एथिक्स कमेटी को। एथिक्स कमेटी में बता दें, ये गांधी परिवार से संबंधित दूसरा मामला होगा। इंदिरा गांधी के समय कुछ गया था, मुझे याद नहीं है। सोनिया गांधी का भी मामला जा चुका है। उस समय एथिक्स कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, और वो मामला लेकर गए थे सुब्रमण्यम स्वामी। और वो मामला था कि उन्होंने अपने चुनाव एफिडेविट में, शपथ पत्र में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत बताई थी। उस मामले पर सोनिया गांधी की सदस्यता जा सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर ने और बाकी लोगों ने बीच बचाव किया और उसके बाद उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये दूसरा मामला होगा अगर राहुल गांधी का मामला जाता है एथिक्स कमेटी को, जो कि मेरा मानना है कि ज़रूर जाएगा, तो राहुल गांधी की सदस्यता पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। और अगर उनका इस तरह का आचरण बना रहा तो वो बार बार ऐसी परिस्थिति आएगी।
उन्होंने जो किया उससे उन्होंने पूरी संसद को, अपनी पार्टी को और पूरे विपक्षी खेमे को शर्मिंदा किया है। आप देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था विपक्ष इसलिए कि सरकार को घेरेंगे, हो उल्टा रहा है, विपक्ष घिर रहा है। राहुल गांधी के इस आचरण और उनके भाषण के बाद दरअसल विपक्षी पार्टियां डिफेंसिव पर हैं। वो अलग बात है कि स्मृति ईरानी को लेकर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत हमलावर हैं, आक्रामक हैं, लेकिन पब्लिक में जो बात जाएगी, जिन लोगों ने राहुल गांधी का भाषण सुना है वो उसको समझने के लिए उनको किसी पार्टी के, बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता के समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि जो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ दल की ओर से जिस तरह का भाषण दिया, मुझे लगता है कि उनका अब तक का लोकसभा का सबसे अच्छा भाषण था। सरकार का पक्ष जिस तरह से प्रस्तुत किया है, ये एक सबक है विपक्षी पार्टी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए और राहुल गांधी के लिए, कि अपना पक्ष इस तरह से तैयारी करके पेश किया जाता है। उस तैयारी के साथ अभी तक विपक्ष का कोई नेता जो है सरकार के खिलाफ मुकदमा खड़ा करना, जिसको कहते हैं ना, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दरअसल परसेप्शन की लड़ाई है, ये बैटल ऑफ परसेप्शन है। नंबर्स के बारे में तो सबको मालूम है कि उसका नतीजा क्या होना है, लेकिन इस परसेप्शन में विपक्ष लगातार पिछड़ रहा है। वो सरकार के खिलाफ कोई धारणा, कोई परसेप्शन बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, और अब तो और मुश्किल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस का जवाब देंगे, उसके बाद क्या नैरेटिव बनेगा, वही सार होगा इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के आयोजन का। तो देखते हैं आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, उस पर कल बात करूंगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।